चलें स्टार्ट करते हैं फिर। सर फिर मैं इंट्रो दूं पहले। यस यू कैन गिव इंट्रो। ओके। काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि आई कोड गुरु है क्या, इसका मोटिव क्या है, ये किस तरह से कम्युनिटी मतलब कि वर्क कर रही है, क्या इसका फोकस है, क्या एम है। तो आई कोड गुरु क्या एक कम्युनिटी है जिसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। इसके अंदर हम अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, सीखते हैं दूसरों से और अल्टीमेटली हम ग्रो की तरफ जाते हैं। इस हमारा मिशन क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी है, हाई टेक स्किल्स हैं एंड इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ हमारी मीटअप होती है जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प आउट होती है कि किस तरह हमने काम करना है, किस तरह से मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से अडेप्ट करना है एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ आवर फोकस एंड हाउ वी वर्क। सो डेली जो हमारे सेशंस हैं वो 20+ हो रहे होते हैं, और एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वर्कशॉप्स होती हैं। और अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास पाइथन के कोर्स हो रहे होते हैं, फ्री आइट्स के हो रहे होते हैं, जीआरई के। साथ ही हमारे पास डीएसए के भी सेशंस चल रहे होते हैं, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस के भी। और अगर हमें ये सेशंस देखने हैं, मीन्स कि अगर हमारा कोई मिस हो जाता है तो हम उसको फेसबुक पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे लाइव भी हो रहे होते हैं, तो हम इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके। सो व्हाट्स आवर रिसेंट अचीवमेंट्स। 700+ international awards in hackathons and competitions. Fully funded graduate admissions around the world including यूएसए। जो आई कोड गुरु से बहुत सारे ऐसे एफिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएसए में और एनी अदर फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी फुली फंडेड ग्रेजुएशन की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेल कर चुके हैं। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स ले चुके हैं, जॉब्स कर रहे हैं। और 259 ओवर सॉरी आवर 259 टीम सॉल्व 9 by 9 puzzles in CS50 by Harvard University 2025 and so on to 240+ mentors selected at ICOD Stanford University 2025 and more on. There are a lot of achievements. ओके। सो अब हम जो अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अब अगर हमने बात की थी ना कि हमने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेल की हैं, तो उन स्टूडेंट्स का उनकी मतलब कि प्रोफाइल किस तरह से थी। तो उनकी जो सीजीपीए की जो रेंज थी वो 3.1 से 3.8 तक थी। आइट्स की जो रेंज था, जो बैंड्स हैं उनके, वो 6.5 टू 7.5 थे। पब्लिकेशंस कोई नहीं थी, उनकी जीआरई भी नहीं दिया हुआ था। जो स्टडी गैप था वो 1 to 15 ईयर्स तक था। मतलब क्या स्टूडेंट का 1 ईयर का गैप भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है एंड 15 ईयर्स तक का भी। और 100+ फी वेवर उन्होंने अवेल किया। स्कॉलरशिप जो थी वो उनकी 1100 से लेके $3000 पर मंथ पे उनको स्टाइपेंड मिलता रहा है। और जो बैंक स्टेटमेंट वो भी उन्होंने कोई उनको शो करवाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो इसके अंदर पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स ने ये स्कॉलरशिप्स अवेल की हैं, उसके अंदर यूएफ है, कायद आज़म है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, जीसीयूएफ है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूईटी लाहौर है। और ये जो नीचे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेंशन है, ये सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर बच्चों ने स्कॉलरशिप्स को ग्रैब किया है। और अब हम ये हमारे पास एक बार चार्ट है जो कि हमें बता रहा है कि जो आई कोड गुरु की जो कम्युनिटी है वो 2021, ओहो सॉरी, 2021 से स्टार्ट हुई, जबकि इसके कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे वो 5000 तक थे। एंड सो ऑन, ये जिस तरह टाइम गुजरता रहा हमारी कम्युनिटी में बढ़ती रही, और अब 2025 के अंदर ये हमारी कम्युनिटी 40,000 तक रीच हो गई है, मतलब कि 40,000 स्टूडेंट्स आ गए हैं। और ना सिर्फ कम्युनिटी के मेंबर्स बढ़े हैं बल्कि साथ साथ बहुत सारी हमने अचीवमेंट्स भी की हैं। जिस तरह अब हम देख सकते हैं 2023 के अंदर स्टैनफोर्ड जो कोडिंग प्लेस था उसके अंदर 11 टीचिंग असिस्टेंट स्टूडेंट्स हायर हुए थे। उसके बाद 72 हो गए एंड सो ऑन, 167 प्लस
टीचिंग असिस्टेंट्स। एंड इंशाल्लाह आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ होते जाएंगे। इस तरह हार्डवर्ड जो पजल था उसके अंदर भी 259 टीम्स ने जो है 9 बाय 9 पजल सॉल्व किए थे। अब आगे बात करते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़। 2022 में जो रेंज जो हम कह लें परसेंटेज थी वो 9.4% थी, जो कि 2023 में 18.4 हो गई। एंड 2024 में अजान हो रही है, हम थोड़ी देर बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ओके चलें, 2024 में 72.2% थी। और 2022 में अगर हम देखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, उसके अंदर कायद अज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, फास्ट के थे। 2023 में यूईटी टेक्सला जीसीयूएफ के स्टूडेंट्स थे। 2024 में यूएफ के थे, यूईटी के थे। ओवरऑल रेंज जो थी ना वो हमारी बहुत अच्छी रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज ही हुआ है ये स्कॉलरशिप्स के अमाउंट में। एंड थैंक यू सो मच। अगर हाँ, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली गूगल पे जाएं, उधर लिखें www.icodeguru.com डॉट आई थिंक कॉम ही है। तो उधर आप जाएं, उधर एक गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल करें। उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, जहाँ पर सारा क्राइटेरिया बताया होगा कि किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्लैग का भी लिंक प्रोवाइड हो जाएगा उसी ईमेल के थ्रू। और अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है तो आप उसको फेसबुक पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच। मैम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। एक मिनट सर। Just to make sure, is my screen visible? यस सर। So before we write code, we need to understand some basic things like Python is a programming language. So we need to understand what is programming. Like when we write code, our code is on natural language. Like जब हम कोड लिखते हैं तो वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, वो मशीन लैंग्वेज में नहीं होता। और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म को करता है, ज़ीरो और वंस। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमने कोड लिखा, इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर क्या करता है कि हमारे जो पूरे कोड को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करता है, और जो भी एरर होता है वो एंड पे शो करवाता है। इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 लाइन ऑफ कोड है, तो अगर हमारे पास सेकंड लाइन में एरर आ गया तो वो जो लास्ट वाली 8 लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो वहाँ पे शो करेगा कि इस लाइन में एरर है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये इसका जो कंपाइल इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन को कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर इस पे कोई एरर आ जाए तो हमें उसी टाइम पे शो करवाता है। थिंक स्क्रीन विजिबल है। यस सर, विजिबल है। यस। And next है कि Python is a popular language, like it is a object oriented language. Object oriented, what mean object oriented? It means when we write code, we make an object, like हम स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो उसके जो स्टूडेंट के एज, रोल नंबर, नेम, वो इसको उनके एट्रीब्यूट्स बना के ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब वो एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिए, एक क्लास बना दी, उसको हम मल्टीपल टाइम डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि ये नियर टू ह्यूमंस होती है और फार टू मशीन्स होती है। लाइक इट्स अ इंग्लिश, इंग्लिश में होती है। लाइक जब हम कोड लिखते हैं तो हमें कोड समझ आ रहा होता है, लेकिन मशीन को नहीं समझ आ रहा था, तो उसके लिए हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं ताकि वो कोड मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होके मशीन को समझ आ सके कि हमने कोड क्या लिखा है। लाइक हिस्ट्री ऑफ पाइथन,
ये डेवलप की थी गाइडो वैन रोसम ने। और इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था फरवरी 1991। तो इसका जो नेम था वो एक सीरीज थी, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, तो उससे उसने नेम रखा था इसका। एंड इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है एंड इजी टू लर्न है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल के बारे में हम बात कर चुके हैं। वर्सटाइल लैंग्वेज क्या होती है? वर्सटाइल ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक चीज़ सीखी, उसको हम मल्टीपल डोमेन्स में यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन डिफरेंट डोमेन्स में यूज़ हो रही है, मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही है, डाटा साइंस में यूज़ हो रही है, डाटा एनालिटिक्स में यूज़ हो रही है, उसके बाद गेम डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी यूजफुल लैंग्वेज। सो पोर्टेबल लैंग्वेज क्या होती है कि हमने कोड लिखा अपनी एक ओएस में, तो ये किसी भी ओएस में चल सकता है, मैक ओएस में चल सकता है, लिनक्स ओएस में रन हो सकता है। तो ये एरर नहीं हो सकता, ये पाइथन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये होती है कि इसमें कुछ जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं। लाइक मैथ का मॉड्यूल हो सकता है, ऑपरेशंस का हो सकता है, ओएस हो सकता है। तो जो भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक कुछ मॉड्यूल्स बिल्ट इन होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो बात कर चुके हैं। ओपन सोर्स क्या होता है कि ओपन सोर्स में कोई भी एक पाइथन के जो सोर्स कोड में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर किसी के पास कोई न्यू फीचर है तो वो इसमें ऐड कर सकता है। एंड ये देखिए, हमने सिंपल सिंटैक्स के बारे में बात की थी। फॉर एग्जांपल, इफ एनीवन वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे कैन स्टार्ट विद पाइथन। लाइक देखें, फॉर एग्जांपल जब हमने कोई एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है ना, तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज में डिफिकल्ट कोड्स होते हैं। लाइक सी में देखें तो एक बहुत 4-5 लाइन्स का कोड है, जावा में देखें फिर भी 4-5 लाइन्स का कोड। लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो जस्ट एक हमने लाइन ऑफ कोड लिखना होता है, तो हमें वो चीज़ करके दे देता है। एंड बात कर चुके हैं कि ये डिफरेंट डोमेन्स में वर्क करता है। एंड टॉप कंपनीज पाइथन यूज़ कर रही है, फेसबुक पाइथन यूज़ कर रहा है, गूगल पाइथन यूज़ कर रहा है, नेटफ्लिक्स पाइथन यूज़ करते हैं। सो आईडी के बारे में बात करते हैं कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हमें उसके लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है। सो व्हाट इज़ आईडी? आईडी में क्या कर सकते हैं हम कि हम कोड रन कर सकते हैं, कोड राइट कर सकते हैं, और हम कोड की आउटपुट देख सकते हैं। Before deploying them code into some domain, we need to understand and debug our errors. सो आईडी का ये मकसद होता है। पाइथन को हम डिफरेंट आईडीज, हमारे पास पाईचार्म है, वीएस कोड है, जुपिटर है, स्पाइडर है, गूगल कोलैब है। सो हम जो यूज़ करेंगे वो गूगल कोलैब है। गूगल कोलैब को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि गूगल कोलैब को इसकी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, ये गूगल हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। तो इसमें इश्यूज क्रिएट नहीं होते एंड मैनुअल सेटअप करना नहीं होता। तो ये हमारी स्टोरेज भी यूज़ नहीं करता, ये ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोर कर लेता है हमारे कोड को। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इसमें बाद में जाके स्लैक पे पढ़ सकते हैं। लाइक आज हमने डिस्कस करना है कि फर्स्ट देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। प्रिंट फंक्शन जो है वो कुछ आउटपुट शो करवाने के लिए होता है। ये पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है। जो उसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह का है, प्रिंट फंक्शन। अब जो भी कुछ हम इसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इस प्रिंट फंक्शन को यूज करके हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब प्रिंट को हम रिजर्व्ड कीवर्ड भी कहते हैं। अब पाइथन में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ पहले ही पाइथन के फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रिंट है। अब हम कोई भी वेरिएबल प्रिंट के नाम से नहीं बना सकते क्योंकि ये पाइथन का एक ऑलरेडी फंक्शन है, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल में। तो नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को समझना है।
फॉर एग्जांपल, अब हमने कुछ वैल्यू स्टोर करवानी होती है, अब हमने कुछ प्रोग्राम लिखना है, उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम वैल्यू किस में स्टोर करवाएं? तो इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सब में यही यूज़ होते हैं। अब वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक अ कंटेनर्स, लाइक फॉर एग्जांपल एज वी अज्यूम एक बोतल है, उसमें वाटर होता है। इसी तरह एक वेरिएबल में हम कुछ भी अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। अब किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, उसको लिखने के कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं। वो रूल्स ये हो सकते हैं कि आपने जब भी कोई वेरिएबल लिखना है, वो या तो लेटर से स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल एज लिखना चाहते हैं तो या तो वो लेटर से स्टार्ट हो, तो या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। बस रूल ये है। अब हम नहीं कर ये नहीं कर सकते कि नंबर से स्टार्ट कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो ये पाइथन एरर जनरेट करेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। एंड सेकंड रूल कि हम इसमें स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम माई एज का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि स्पेस यूज़ कर लेते हैं। तो जब भी हम स्पेस यूज़ करेंगे तो वो एरर यूज़ करेगा, और इसकी बजाय रदर देन वी यूज़ अंडरस्कोर बिटवीन टू वेरिएबल्स। लाइक, एनीवन क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है यहाँ तक। एंड आगे बात करते हैं केस सेंसिटिव। कुछ लैंग्वेजेस के केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव क्या होता है कि अब हमने एक वेरिएबल बना दिया एज के नाम से, अब हम कोई एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं, हमने ये वेरिएबल बना दिया एज। अब हमने सिर्फ एक वर्ड को कैपिटल किया है, तो इससे पाइथन क्या इसको डिटेक्ट करेगा कि इसका कोई एक वर्ड चेंज है, कैपिटल है, स्मॉल है, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर होंगे। कुछ लैंग्वेज होती है कि हम एज, उन्होंने जस्ट नंबर लेटर देखने होते हैं कि लेटर सेम है। इट्स नॉट मैटर कि आपका जो लेटर है वो कैपिटल है या स्मॉल है। इधर पाइथन केस सेंसिटिव है, इसको डिटेक्ट करेगा। एक हमने एज कैपिटल स्मॉल से बना दिया और एक कैपिटल से बना दिया, तो एक डिफरेंट दो वेरिएबल्स कंसीडर होंगे इसमें। मतलब अब हमने कुछ वेरिएबल स्टोर करवानी है वेरिएबल्स में, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के डाटा टाइप की वेरिएबल हम स्टोर करवाएंगे अपने वेरिएबल में। हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, इंटीजर। इंट होती है, इसे इंट कहते हैं। तो जब हम इंट वेरिएबल डाटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे जहन में इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स, एज यू ऑल नो, इंटीजर्स क्या होते हैं? वन हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकते हैं, आप कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये इंटीजर होते हैं, इसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। हमारे पास सेकंड डाटा टाइप है जो है वो स्ट्रिंग है। अब अगर हमने कुछ अपना नेम स्टोर करवाना है तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा, वो एज अ लेटर्स जो होते हैं वो स्टोर होगा। टेक्स्ट को स्टोर करवाने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। अब अब एक दफ़ा ड्राई रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एज के नाम से हमने वेरिएबल स्टोर करवा दिया। अब जो स्ट्रिंग को हम लिखते हैं ना, उसको हमने कुछ कोट्स में डिफाइन करना होता है। अगर हम वो कोट्स नहीं ना लिखेंगे तो वो जो पाइथन है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, लेकिन वो उसको एज अ इंटीजर भी यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने एज लिख दिया 18। अब कोई कह सकता है कि हम इसे स्ट्रिंग कह सकते हैं? नो सर, ये तो इंटीजर है। यस, इंटीजर है।
लेकिन बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है कि इंटीजर को भी स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है। अब हम वो कोड रन करके देखेंगे। अब स्ट्रिंग को डिफाइन करने के दो तरीके, एक हम सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, हम डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। यस। सर आप कोई प्रॉपर ऐसा कोई बोर्ड या कोई कहीं पे टाइप करके बता सकते हैं, क्योंकि ये मतलब ये रिटन फॉर्म में समझ नहीं आ रहा मुझे, स्ट्रिंग किस तरह करना है, क्या करना है। ये आप ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करें माइंड में कि जब भी हमने कुछ स्ट्रिंग हमने स्टोर करवानी है, तो वो सिंगल कोट में, फॉर एग्जांपल आपने अपना नेम स्टोर करवाना है, तो हम नेम में स्ट्रिंग में हम एंटर करेंगे। अब हम कोड लिखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह लिखना है। जी सर, गालिब अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, सर मसलन आप इस वक्त बोर्ड पे ना थ्योरी बेस पढ़ा रहे हैं, मसलन थ्योरी का यस, मैं कोड कॉन्सेप्ट दे करता रहे हैं। हूँ। यस। मतलब डायरेक्ट आप पाइथन या कोड क्लब पे जहाँ पे जाएंगे डायरेक्ट कोड भी करते जाएं, अगर उधर थ्योरी एक्सप्लेन होती जाएगी ना तो क्लियरली कोड भी समझ आता जाएगा, बातें भी क्लियर हो जाती। आप इधर यस। राइट करें फिर मिटा रहे हैं, ये हार्ड वर्क में शुमार हो रहा है, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड। साथ में कोड भी करें, उधर ही एक्सप्लेन करें ये वेरिएबल है, ये इंटीजर है, ये डॉट लगेगा इधर इस तरह। अब ये देखें, कोलैब गूगल पे हम यूज़ कर सकते हैं। कोलैब कीवर्ड टाइप किया, गूगल कोलैब आ जाएगा। इसमें हम न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। कोलैब को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि इजी टू यूज़ होती है। इसके लिए कोई मैनुअल सेटअप नहीं करना पड़ता। आप जस्ट गूगल पे जाएं और आपके पास अगर ईमेल अकाउंट है तो आप कोलैब को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट टाइम वेरिएबल्स की बात की। एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसमें हमने कुछ एज स्टोर करवा दी, और हमने एक कीवर्ड भी पढ़ा, फंक्शन पाइथन का प्रिंट। पहले ऊपर वाली रन करो फिर उसके बाद नीचे यस, वाली। ये देख सकते हैं आप। अब अगर हमने को बना सकते हैं जैसे कि नेम। ये देखें, अब हम इसकी टाइप चेक करके देखते हैं कि टाइप क्या हो सकती है। तो इससे हमें क्लियर होगा कि हम ये स्ट्रिंग पाइथन बाय डिफॉल्ट कैसे कंसिडर करते हैं। पहले एज की टाइप चेक करते हैं। देखें, एज में हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई, फिर हमने इसकी टाइप, डाटा टाइप चेक करने के लिए एक टाइप फंक्शन होता है इस पे पाइथन में। तो हमने टाइप में उस वेरिएबल का नेम पुट करके हम इसको चेक किया, तो उसने इंटीजर का, सेकंड में चेक टाइप, देखो कंसीडर। अब इसमें हम सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि ये इतनी जल्दी हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये किस तरह आ रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस सर ये है कि जो ये आईडी है ना, फॉर एग्जांपल हमने कोड लिखा है, तो इसके पीछे डीपीयूज होते हैं, वो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके मशीन अंडरस्टैंड करता है कि हमने उसे क्या इनपुट दी है, तो हमें उसके रिटर्न में कुछ हमें शो करवाता है। लाइक जैसे हम किसी को कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमें फौरी आउटपुट दे देता है। इस तरह ये मशीन इस तरह ट्रेन होती है कि ये हमें आउटपुट देते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी कि एक डाटा है, इसको हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं ना प्रोग्राम में। यस, ये ये हमने स्टोर ऐसा करवाया। स्टोर ये करवाया मेमोरी हमने में इसमें? जाकर ये मेमोरी में जाकर स्टोर होता ये है। फॉर कौन सी एग्जांपल मेमोरी हमने में होगा? एक, ये जो रैम में रैम होगा होती है, या हार्ड में? यस रैम में होता है। अगर आपने ओएस पढ़ा है तो आपको फिर समझ आएगी कि किस तरह मेमोरी में जाकर डाटा स्टोर होता है। तो वहां से जब हम इसको फेच करते हैं तो ये जो सर नहीं सर, सीपीयू। मैं एज अ बिगिनर था तो इस वजह से पूछा। यस, और कोई क्वेश्चन है किसी का? यस सर। जी। सर ऊपर हमने एज को 30 किया, अगर उसको कोट लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी। यस, चेक कर सकते हैं। देखा आपने? ओके सर, ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? ये मैम का क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन इंट एंड स्ट्रिंग। इंट हम कुछ भी इंटीजर्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग हम कुछ भी नेम्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। सर तो फिर ये कॉमास का डिफरेंस क्यों आ रहा है? मतलब जैसे आपने अभी एज कोमास, में कॉमा लगाया, तो फिर वो स्ट्रिंग क्यों बन गया? ये डबल कोट के लिए वाक़ है। ये जब भी हमने कुछ स्ट्रिंग में स्टोर करवाना हो तो हम उसके लिए डबल कोट में डालेंगे, वो चाहे जो मर्जी वैल्यू हो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। वो कुछ भी सर हो सकता है। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, ये मुझे मतलब बता दें। स्ट्रिंग जब भी हम किसी भी स्टोर्स वैल्यू को हम जब भी टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट बेस होता है कि, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ये नीचे करके। अ, अच्छा सर, जी सर, ऊपर हमने इंटीजर को स्ट्रिंग बनाया था, शायद इसलिए एरर दे रहा है। यही तो बात मैम को समझानी है, एक सेकंड। ये देखें मैम, इंटीजर था तो हमने उसमें कुछ वैल्यूज ऐड की बाद में भी, तो हमने उसमें आंसर रिटर्न किया। अगर कोई टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू होगी तो उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। आई थिंक उनका ठीक है, तो क्वेश्चन था लाइक कि हमें अगर सिंगल कोड डिजिट्स। में क्यों लिख रहे हैं, डबल कोड में, ये क्वेश्चन था। डबल कोट तो इसमें हो हाँ, सकता है ना, इसके रूल्स होते हैं। आप सिंगल में भी यूज कर सकते हो, आप डबल भी यूज कर सकते हो। ये आप पे है कि आप कौन सा यूज कर सकते हो इजीली। तो कितने रूल होते हैं स्ट्रिंग तो में ऐड सर करने कोई के? डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम डबल कोटेशन नो, करेंगे या हम नो सिंगल डिफरेंस। कोटेशन ये करेंगे? एक सेकंड में आपको इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ। ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है।
अब पहले वाली मैंने नेम वेरिएबल्स को रन करके देखा तो उसने अली रिटर्न किया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट उसने आपको वेरिएबल्स स्टोर करवाना और आपको वैल्यू रिटर्न करके दे देनी है। सर ये दो तरह से क्यों हम लिखते हैं, लाइक एक डबल मतलब कि एक सिंगल में, सर इसका आप, क्यों? हम पाइथन से ये तो नहीं पूछ सकते कि वेरिएबल रूल्स आपने क्यों बनाए। देखिए ना, एक चीज उसने बिल्ट इन बना दी है कि आपने सिंगल भी यूज कर सकते हो, डबल भी यूज कर सकते हो। अगर वो अपनी जो सॉफ्टवेयर बनाया उसने पाइथन का, तो उसको अगर वो सॉफ्टवेयर में अगर वो चेंज कर दे कि आपने जस्ट सिंगल ही यूज करना है, तो वो पॉसिबल है कि हम फिर सिंगल ही यूज करें। या उसने हमें जी ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, आप डबल भी यूज कर सकते हो। सर एट द स्पॉट हम दोनों यूज कर सकते हैं? यस, यूज कर सकते हैं। सर उसकी कोई एग्जांपल दे दें। सर अ, अगर हमारे पास नेम वाला है, वैसे अगर हमारे नेम ज्यादा हैं, एक ही वेरिएबल में हम अली, अहमद, सारा तीन डाल देते हैं, तो हमें उस पे भी हमारी मर्जी है कि हम डबल कोटेशन करें या यस, सिंगल। उसमें भी हो सकता है, उसमें भी कुछ भी कर सकते हैं हम। वो आगे डाटा स्ट्रक्चर्स आएंगे हमारे पास, लिस्ट, ट्रिपल और सेट। उसमें हम ये करके देखेंगे कि किस तरह हम जब भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं तो हम एक वेरिएबल में हम सिंगल भी कोड कर सकते हैं, और सेकंड में हम डबल भी कोड कर सकते हैं, थर्ड में हम फिर सिंगल कर सकते हैं। तो इट डज नॉट इफेक्ट ऑन आवर वेरिएबल्स। डिड यू अंडरस्टैंड मैम? एनीवन हैव क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन था कि एट द स्पॉट आप दोनों को ऐड कर दें ताकि वो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल आप इनको ऐड करवाना चाहते हैं एक ही नेम में, नहीं नहीं, इस ये तरह। सिंगल, ये जब हमने कोड को बंद किया ना सिंगल और डबल में, अगर एट द स्पॉट हम डाटा एक ही है या फिर एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं लेकिन दोनों अच्छा, यूज करें। इस तरह कह रहे हैं आप? हाँ जी, और इसी में अगर हमने डबल को ऐड करना हो तो वो किस तरह करेंगे? स्टिल आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। सर देखिए ना, मैं एक आप लिखें, एक लिखें स्टेटमेंट, लिखवाएं। आई विल कम टुमारो, इसे वेरिएबल में किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं। लाइक हम करवा सकते हैं। कोई कोई भी वेरिएबल नेम दे दें। ओके। सर दूसरे वाला विल, शॉर्ट फॉर्म वाला। ओके। डब्ल्यू, डब्ल्यू आई ये आपने डबल एल। साइडों में कौन सा लगाया, डबल लगाया? यस, डबल लगाया। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखनी है, आई विल कम टुमारो, ओके इनके से ना ओके। इसकी कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है इसे, तो वो कैसे? यस, इस तरह कह रहे हैं आप? इस तरह क्या आपने? यस यस। सर, जी लिखा सर। आपने? जी सर, आपका टेक्निकल जो जवाब था वो ये होना चाहिए था। जी, सॉरी फ्रॉम माय साइड। नहीं नहीं सर, सॉरी नहीं है आपसे सीखने का। सर हम मैं स्ट्रिंग में हम अ, अ, वो तीन वाला ऐड कर सकते हैं जी, मुझे इसको एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसे, याद करवा दें इसको। मल्टी लाइन। नहीं नहीं, ये जो अभी ये जो डबल कर्सर, हाँ। मल्टी लाइन कह रहे हैं आप? हाँ, इससे मल्टी लाइन। थिंक। सर इसका क्या फंक्शन है तीन का, और उनका तो पता चल गया ना कि अगर हमने आई लिखना है तो वो कैसे करेंगे? तीन का फॉर एग्जांपल आपने तीन कोर्स साइडों पे यूज किए हैं ना, हाँ जी हाँ जी। तो बीच में
जो भी है वो उसको एक एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा है। सर इसका डिफरेंस क्या है ना, एक ने हमने सिंगल, एक दफा हमने सिंगल लिया था और डबल लिया, वो हम्म। मैंने देख लिया कि हम बाहर हम और डबल्स क्यों लगाते हैं और अंदर एक लगाना हो, इस तरह की कॉन्ट्रेक्शन। तो थर्ड का क्या मतलब है? ये ये तीन देखिए, अपन। एक हमने यूज किया, अगर हम साइडों पे डबल यूज करेंगे तो एरर देगा। जितने हमने एक साइड पे यूज किए हैं, दूसरी साइड पे भी हमने उतने ही कोड यूज कर रहे हैं। जी जी सर, मैं आपकी क्वेश्चन समझ गया हूँ, लेकिन हमने तीनों, तीन एक साइड पे कर दिया, तीन एक साइड पे, उसके क्या रीजन है, लॉजिक? सर आपने कहा मल्टी लाइन कमेंट हम ऐड कर सकते हैं, मैंने कहा चेक कर लेते हैं कि पाइथन इसको सेव करता है या नहीं करता। कर लेगा सर? जी, तो बस सिंपल है। अच्छा। और किसी का कोई क्वेश्चन? इसमें कुछ और भी डाटा टाइप होती हैं। एक फ्लोट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट ये होता है कि जो पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, तो उनको अगर हमने स्टोर करवाना है तो हम फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेसिमल के, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हो सकती हैं, तो हम उस टाइम पे हम फ्लोट वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। भाई किसकी डाटा टाइप चेक करके देखते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम इन वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इंटीजर है और एक फ्लोट है। तो किसी का कोई बता सकता है कि हमारे पास 6.4 क्यों आया, 6 क्यों नहीं आया? सर क्योंकि दो डाटा मर्ज हो गए ना। यस, इसमें दो डाटा टाइप्स मर्ज हुई हैं। इसमें कुछ होता है कि टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट आपने शायद सुना हो। टाइप कास्टिंग होता है कि आप एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अब उस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें दो डाटा टाइप थी, एक इंटीजर और एक फ्लोट। अब इसमें क्या किया कि उसने, जब हमने दो नंबर को ऐड किया, तो उसने हमें फ्लोट में वैल्यूज रिटर्न की। तो इसमें दो तरह की डाटा टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब ये क्या कर रहा है कि इस कोड में उसने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दिया। जिस डाटा टाइप का ऑर्डर ज़्यादा होगा उसमें ही वो कन्वर्ट करेगा। अब जो फ्लोट था उसकी जो प्रिसीजन थी और इसकी जो वैल्यू थी, ऑर्डर था उसका ज़्यादा था, इसलिए उसने जो वैल्यूज रिटर्न की हमें, वो उसने 6.5 रिटर्न की। अब अगर हम इस वैल्यू को हम किसी में स्टोर करवा लेते हैं पहले, and then we convert it into integer। ये देखिए, ये होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हमने कोड को फोर्स किया। एक प्रोग्रामर कोड को फोर्स करता है कि वो एक वैल्यूज को किसी भी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहा है। अब हम इसमें इंटीजर वैल्यू चाह रहे हैं, हमें इसमें कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए।
तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक डाटा टाइप फोर्स्ड बाय प्रोग्रामर होता है, तो उसने क्या किया, उसे हमें इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर दिया। एक डाटा टाइप होती है बूलियन। बूलियन में क्या होता है, दो वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। कोई बता सकता है कि एरर क्यों आ रहा है? किधर सर, एक टाइप नेम पर? ये जो मैंने अब बूलियन डाटा टाइप की बात की है, तो मैंने एक इधर वेरिएबल बना दिया बोल के नाम से, और जो उसमें क्या वैल्यू एक ट्रू असाइन कर दिया। सर ट्रू तो इसकी वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। ट्रू नहीं असाइन हो सकती? मैंने ना कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स की बात की थी स्टार्ट में, कि पाइथन के कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, वो बूलियन भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसलिए वो एरर शो कर रहा है। अच्छा सर, इसे हम ट्रू फॉल्स भी असाइन कर सकते हैं? यस, ये देखें, लेकिन जो ट्रू की वैल्यू है वो वन है और फॉल्स की वैल्यू है ये वो जीरो है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग। देखिए, तो ओके इसे सर, ओके। लाइक आज के लिए इतना ही था, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए। वो किसी को कुछ क्वेश्चन कोई भी इस पाइथन के बारे में या और कुछ? अच्छा सर, ट्रू फॉल्स हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, वो भी तो नहीं कर सकते? ये सोचने में पहली और टर्न कर दिया है। सर एक सजेशन है यहाँ पे। यस। सर स्टार्ट करने से पहले ना कि एजेंडा होता है ना कि आपने यस। ये टॉपिक क्लियर करना है, ये करना है ना, जैसे क्लास में एक लेसन प्लान तैयार करके जाता है ना, ठीक। तो क्लास में इंटर होने से पहले ना 5 मिनट सिर्फ टॉपिक को हाईलाइट करके और उसको स्पेसिफिक वहां पे ही बता के आप कोड पे आएंगे ना, तो आपको हेजिटेट फील नहीं होगा। ठीक है। मसलन मुझे थोड़ा सा यहाँ भी ये महसूस हो रहा है कि तैयारी तो की लेकिन बस आपने ना थ्योरी को वो मतलब रट्टा मार के ना सामने आके बस वो कोड कर लिया है। ठीक है। टॉपिक का नाम देखो, जस्ट बता। अब डाटा टाइप ना आपने वो पढ़ा है जो मसलन कॉमनली यूज नहीं होता है मसलन, यस। मतलब एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप चले गए, लेकिन यहाँ पे बिगिनर की बात हो रही है। ठीक है। आई थिंक मतलब स्ट्रिंग ओरिएंट फॉर बिगनर्स। एज का यहाँ पे ताल्लुक नहीं था ना, मसलन थोड़ा एक दो पढ़ा लिए, लाइक लेकिन फॉर इशू नहीं, एग्जांपल कोई हम इशू नहीं। कोई एक, नहीं नहीं इशू नहीं है, मैं जस्ट कहना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई भी एक बिगिनर सा प्रोग्राम भी जब बनाते हैं, तो उसमें जी जी। हम एक वेरिएबल मार्क्स का भी स्टोर कर सकते हैं, एज भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करके कुछ भी हम एज का एस्टिमेट लगाते हैं, कि कुछ भी हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो उसमें इस तरह के एज का वेरिएबल स्टोर हो गया, मार्क्स का स्टोर हो गया, तो उसमें ये इंटीजर और ये जो स्ट्रिंग ही मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। ओके सर। और आपकी पहली बात का जवाब ये है कि सर जफर भी कहते हैं कि आप अगर ट्रेन होके जाओगे ना क्लास में, तो आपके जो नर्व्स है ना, वो आपकी ट्रेन नहीं होंगी। मुझे आई वेरी थिंक वेरी गुड सब एग्जांपल कुछ सर, वेरी गुड एग्जांपल। सब कुछ आता था, लेकिन मैं खुद ही तैयार होके नहीं आया कि अगर मैं सारी तैयारी करके जाऊंगा तो मेरी जो नर्व्स है ना वो ट्रेन नहीं होंगी, तो फिर कुछ फायदा नहीं है पढ़ाने का। फिर तो वैसे ही सर है कि वेरी गुड, बंदा हर चीज़ तैयार होके चला जाए तो मज़ा नहीं आता वो। अब आपने वेरी क्वेश्चनिंग ग्रेट की, एग्जांपल सर, वेरी ग्रेट मैं तैयार एग्जांपल होके नहीं सर, आया था, थैंक यू। तो मैंने ऑन स्पॉट सोचा। इसी तरह सर कहते हैं कि आप जब प्रोफेसर से इंटरव्यू करते हैं तो आपने सब कुछ तैयार नहीं किया होता, प्रोफेसर अनएक्सपेक्टेड आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपके जो नर्व्स हैं वो इस तरह ट्रेन होनी चाहिए कि आप उस तरह ऑन स्पॉट सोच के आंसर दे सको। तो सर सर दैट्स द थैंक यू, आंसर। थैंक यू सर, वेरी ग्रेट एग्जांपल सर, थैंक यू।
Zan. अच्छा सर, ये कितने वीक का कोर्स होगा? Sir, currently we design it for 4 weeks, but we planned it to extend 6 weeks. ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। Okay, ma'am. सर It's मेरा all from छोटा my सा side. क्वेश्चन है, रैम और हार्ड में कुछ डिफरेंस बता दें, रोम और रैम। रोम और रैम में होता है कि जो रैम होती है ना, उसमें जो हमारी मेमोरी है वो लॉस नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने अपने कुछ हमने अपने सिस्टम में कुछ काम किया, हमने कुछ स्टोर किया, तो वो जो जब हम लैपटॉप को ऑफ करते हैं या हम सिस्टम को ऑफ करते हैं, यूएस को ऑफ करते हैं, तो जब हम रीओपन करते हैं तो हमारे जो डाटा है वो लॉस नहीं होता। रोम में क्या होता है कि वो फॉर टाइम बीइंग स्टोर करता है। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। रैम और रोम में डिफरेंस ये होता है कि जो आर ओ एम होती है ना, वो स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। लाइक उसमें जो हमारा डाटा है वो टेम्पोररी स्टोर होता है, लेकिन रैम में जो हमारा डाटा है ना, वो परमानेंटली स्टोर करते हैं हम उसको। सर ये तो बिल्कुल आप बरक्स बता सर रहे हैं। आई थिंक आप कर गए जी। रैम आप मिक्स कर गए हैं। रैम जो होता है उसके अंदर टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, और जो रोम होता है उसके अंदर परमानेंट होता है। मे बी आई थिंक। सर दूसरी ये क्वेश्चन आप जी जी, जवाब ऐसे ही है। दीजिएगा कि हम जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम ये क्यों नहीं बोलते कि हमें 500 GB की रैम दे दो या फिर इतनी जीबी की, वो हमेशा रैम कम क्यों बोलती हैं, तो उसकी क्या रीज़न है? आई डोंट नो। ये सर चीज़। मेरा नहीं ख्याल कि रैम हम कभी भी कम मांगते हैं, बल्कि हमारी यही होती है कि हमारी रैम अच्छी हो, 256 की नहीं नहीं हो, नहीं वन नहीं, ट्वेंटी आपकी आपकी बात मैम, हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें 500 GB या फिर मैक्सिमम क्यों नहीं हम यूज़ करवाते, ये क्वेश्चन है सर ना। इफ यू नो यू कैन क्लैरिफाई आंसर। नहीं सर, मुझे नहीं था पता, इसी वजह से मैंने आपसे पूछा। मैंने पढ़ा था वैसे आई थिंक एक फाइव साल जीबी की पहले। तो 500 तो की तो जो मुझे मुझे लगता है आइडिया होती था भी मैंने नहीं है। बता दिया। अच्छा अच्छा। तो मिस्टेक हो सकती है। नॉट श्योर। नहीं सर, यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। यस यस। तो ये सजेशन चाहिए एज आपका फीडबैक है। तो मैंने ये चीज़ लर्न की थी फ्रॉम अमल फेलोशिप, कि जब भी आप किसी चीज़ का या किसी भी एनालिसिस को फीडबैक, किसी जिस तरह आपने कहा ना, कोई एनी सजेशन या फीडबैक, तो हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। तो हम मेरा पॉइंट या फीडबैक ये है कि आपने पहले तो ये है, इसको पॉजिटिव लेना है, और दूसरा ये, यस यस। आपने आपने अपने आप को कवर करने के लिए एग्जांपल दी कि मैं अपनी नर्व्स को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहता। देखें, आप टीचर के ऊपर हैं, ये कितने बच्चे हैं, 11 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, तो आप आए और इनको इस तरह का पढ़ा देंगे, पता चल जाएगा कि सर अल्लाह नवाज भी पढ़ा के गया बंदा और उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए, इनको पूरी जिंदगी बाद में कोई स्क्रॉल ना करना पड़े यूट्यूब का चैनल। तो इस एम्बिशन से आए, ना कि ये आप आए, और जिस तरह गालिब साहब ने कहा है, वो अच्छा पॉइंट था। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये आपकी सजेशन है, एंड कीप इट एज पॉजिटिव। तो ये मेरी थोड़ी सी, ताकि एक बच्चे का क्वेश्चन आपको, टीचर तो वो होता है जिसको क्वेश्चन फर आए, जो पंजाबी च कही था फर आवे। तो इसी तरह ही मेरा भाई ये थोड़ी सजेशन है, जब भी आओ, ये जरूरी नहीं है, देखो 1 घंटा एक बंदा दे रहा है, हर जिंदगी हर एक की इतनी कीमती है कि टाइम भी इतना है। एक बंदा आपके पास आ रहा है, एज अ ट्रेनर आप काम दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो याद रखे कि भाई मैंने अल्लाह नवाज का सेशन लिया है, और अल्लाह नवाज ये ना कहे कि बस मैं भाई अपने आप को इस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, फिर तो अपना आप अकेला सोच रहे हैं। सर इधर जो भी आता है ना उसको आई थिंक कुछ तो आइडिया होता है चीज़ों का। तो सर ने कहा था कि आपने लर्न करना है, आपने गलतियां करनी है, और साथ में कोलेब्रेशन के साथ आपने सीखना है। जैसे जी आपने जी जी जी। सजेशन दी मैंने पॉजिटिव लिया। मुझे पता था मैं कल ट्रेन हो के भी आ सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इस तरह की एग्जांपल दे सकता हूँ, आपके सारे क्वेश्चन भी कवर कर सकता हूँ। इट्स नॉट इशू जबरदस्त फॉर सर, मी। ये चीज मैं ये चीज चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है, बाकी हर एक का अलहदा हो सकता है। देखें, मैं भी एज आ इधर सीखने के लिए आया हूँ, आप भी सीखने के लिए, तो ये थोड़ा सा था। बाकी थैंक यू सर, आपने मुझे मेरे